भारत सरकार द्वारा रेलवे की संपत्तियों को बेचे जाने के खिलाफ आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अंबाला की तीनों शाखाओं द्वारा अंबाला रेलवे स्टेशन पर एक विशाल जुलूस निकालकर सेकंड क्लास गेट पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला रेलवे के ज्यादातर कर्मचारियों ने भाग लिया और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। मंडल सचिव CS बाजवा की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। बाजवा ने कहा कि ये प्रदर्शन सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ किया जा रहा है। भारत सरकार निजीकरण अभियान के तहत रेलवे के 400 रेलवे स्टेशन, 673 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 15 रेलवे स्टेडियम, 14 किलोमीटर OHE ट्रक सामग्री, 90 पैसेंजर ट्रेन, भारतीय रेलवे कॉलोनी, 256 गुड्स शेड, 4 पर्वतीय रेलवे और 741 किलोमीटर रेलवे का ट्रैक शामिल है। इन सभी को बेचने के विरुद्ध आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस तरीके से भारत सरकार जो है हिंदुस्तान के तमाम वो अदारे जो प्रॉफिट में हैं, जो पब्लिक सेक्टर हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं, उनका तो पहले तो प्राइवेटाइजेशन था और अब एक नया जो है वर्ड आ गया मुद्रीकरण, मोनेटाइजेशन। अब उसके ऊपर जो है रेलवे का भी बहुत बड़ा हिस्सा उसमें लिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1,56,428 करोड़ जो है वो मुद्रीकरण करके जो है वो भारतीय रेलवे से जो है इकट्ठा करना। और उसमें जो इन्होंने जो ली हैं, मोटी मोटी जो चीज़ें ली हैं, उसमें आप देखें कि 400 रेलवे स्टेशन है, 676 किलोमीटर हमारा डेडिकेट जो फ्रेट कॉरिडोर है, जो पहले ऑलरेडी बन चुका है। 2 फ्रेट कॉरिडोर हैं, एक जो ये प्रोग्रेस में है, एक जो बन चुका है। और अनफॉर्चुनेट ये है कि हम लोग एक तरफ तो जो है ओलंपिक्स को इतना जो है वो प्रेज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ 15 हमारे रेलवे स्टेडियम जहाँ पर हम बच्चे हमारे जो है प्रैक्टिस करते थे, यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी, उनको भी बेचने का काम है। 1400 किलोमीटर जो हमारा OHE ट्रैक सामग्री जो है, जो हमारी ओवरहेड जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो OHE है, उसका भी 1400 किलोमीटर है, उसको भी कैसे बेच देंगे। और जैसे आपने पिछले दिनों में देखा है कि पहले हमारे जो गरीब लोग थे, गरीब तबका था, बराड़ा से, केसरी से, मुस्तफाबाद से, या इधर से आप ये कहें कि लालड़ू से, जो बेचारे 10 रुपये में यहाँ पर पहुँच जाते थे, आज वो सारी जो है ट्रेनें जो हैं वो मेल में कन्वर्ट कर दी और उनका किराया जो है कहीं 2 गुना, कहीं 3 गुना और कम से कम 30 रुपये, जो पहले 10 रुपये देता था। और बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे, बेरोजगारी आपके सामने है कि आज की डेट में रोजगार तो रहा ही नहीं। तो इसमें 90 पैसेंजर गाड़ियाँ, भारतीय वो 90 पैसेंजर गाड़ियाँ जो हैं उसको और जो है पैसेंजर जो हैं वो सारी ख़त्म कर देंगे और उनको मेल में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके बावजूद अगर आपने देखा कि पिछले दिनों में जब सब कुछ बंद था कोरोना में, तो उसके बावजूद भी अंबाला डिवीज़न ने जो हम लोग पहले नॉर्मल अर्निंग करते थे उससे ज़्यादा अर्निंग हम लोगों ने करी। उसमें जो नो डाउट के भी जो किसान आंदोलन के ऊपर जो राजनीति चल रही है वो भी इन्वॉल्व हुई। बहुत सारी हमारा फ्रेट को जो हमारी फ्रेट की गाड़ियां हैं वो अंबाला में जो है टर्न डाउन कर दी जाती थी। यहाँ से कोला हमारा जो है वो बाई ट्रक जाता रहा, यहाँ से सारी चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड करते रहे। इवन देन हम लोगों ने कोरोना टाइम में जो हम नॉर्मल पहले कमाते थे उससे ज़्यादा हम लोगों ने कमाई करी। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल जो है रेलवे में बहुत है। परंतु दूसरी तरफ अगर आप ये देखेंगे कि 256 गुड्स शेड, हमारे 256 गुड्स शेड ये भी बेच देंगे। और आगे एक बड़ा जो कोंकण रेलवे जो हमारी बनी थी 741 किलोमीटर का वो जो ट्रैक है उसको भी बेचने का काम है। तो दुर्भाग्य ये बात है कि जो हमारे लोगों की जो संपत्ति है, जो रेलवे हमारी धरोहर है, जो हमारे जितने भी हमारे टैक्स पेयर हैं जो टैक्स पे करते हैं, उससे भी उसी से जो है किसी कंट्री की जो है वो एसेट्स बनती हैं। और ये एसेट्स जो मतलब
हम लोगों ने इतनी मेहनत करके बनाई थी, आज वो कौड़ियों के भाव जो है, रेलवे कॉलोनियाँ हमारी इवन क्योंकि रेलवे कॉलोनियाँ हमारी प्राइम लैंड है, जैसे दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है। दिल्ली को अगर आप लेके चलेंगे तो दिल्ली की हमारी करोड़ों की अरबों की वो प्राइम लैंड है, उसको भी जो है वो जो है हम मुद्रीकरण करके जो है वो दे देंगे। और सबसे उसमें देखने की बात यह है कि उसका जो टाइम पीरियड दिया गया है लीज़ का वो 40 साल। और आप देखें यहाँ तो जो है 4 साल अगर कोई रह जाए तो उसके बाद नहीं निकलता है, तो 40 साल के बाद कौन उसको छोड़ेगा। और ये भारतीय रेल जो एक हिंदुस्तान की बैकबोन मानी जाती है। और आज अगर आपने देखा है कि आपको मैं ज्वलंत उदाहरण अम्बाला डिवीज़न का देता हूँ कि ये 2 साल पहले जब कोरोना नहीं था तो चंडीगढ़ स्टेशन की ये सारी एक्टिविटी जो है वो वहाँ एक एजेंसी को दे दी गई थी, जैसे आज जो है ये एजेंसियों को बेचने की बात हो रही है। तो आप ये जो है ये हमारे प्रशासन से, रेलवे बोर्ड से, हेडक्वार्टर से, किसी से भी पता कर सकते हैं कि क्या वो एजेंसियों ने कोरोना टाइम में काम करा। वो एजेंसी वहाँ से दौड़ गई, बल्कि उन्होंने उल्टा क्लेम करा कि आप जो है रेलवे हमें जो है इतना हमें घाटा हुआ, इतना हमें जो है पैसा दे। 400 स्टेशन है, परंतु उसमें होना ये चाहिए कि मालकाना जो हक है वो रेलवे के पास रहना चाहिए। और जिस तरीके से अभी मैंने आपको हिंट करा है कि अच्छा कौन कौन रेलवे जो है वो 741 किलोमीटर का ट्रैक वो भेज दिया जाएगा, OHE भेज दी जाएगी। और ये जो हमारा फ्रेट कॉरिडोर जो तैयार है, जो चल रहा, उसका जो है बहुत सारा बड़ा पोर्शन जो है वो भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में जैसे आप देखते हैं कि दूसरी तरफ ये भी अनफॉर्चुनेट है कि मिनिमम वेज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है, आज उसकी भी पेमेंट जो है वो नहीं होती है। अभी थोड़े दिन पहले जो है पार्लियामेंट्री कमेटी चंडीगढ़ में आई थी, तो ये उन लोगों के बीच में ये सजेक्ट रहा था कि अच्छा कि ये जो है इसके ऊपर जो हम लोग कुछ मंथन करेंगे। परंतु मेरे को नहीं लगता है कि आज भी अगर आप स्टेशन पे आप चले जाएंगे तो लोगों का जो है अंगूठा जो है वो 12,000 14,000 रुपये लगता होगा, पर मिलता उनको 7,000 है, किसी को 6,000 मिलता है। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी आपको देखने में मिलेगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई कुछ एफर्ट्स करे जाते हैं तो वो जो पुअर जो बेचारा गरीब कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, सैनिटेशन में या इधर उधर काम करता है, वो ATM जो है वो ठेकेदार के पास होगा और वो बेचारा काम करता है, वो बेसहाया है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये कमियां हैं सिस्टम में, इसको दूर करनी चाहिए। तो रेलवे में तो बहुत पोटेंशियल है, रेलवे तो बहुत ग्रो कर सकती है। और आज की डेट में भी जिस तरीके से कोरोना के टाइम में आपने देखा है कि अगर मेडिकल और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे जो बाकी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं तो सब ने काम करा। तो हमने ये भी गुजारिश करी थी कि रेलवे ने जो है 24 घंटे जो है उसमें दिन रात जो काम करा है, कहीं पर भी रेल बंद नहीं हुई। चाहे दवाइयाँ पहुँचाने का काम था, चाहे पेरिशेबल चीज़ें जो है गुड्स जो है वो पहुँचाने का काम था हमारा। और जो डेथ रेट है अगर आप ये देखेंगे ऑल इंडिया में, वो भी हमारा एम्प्लॉइज़ का बहुत हुआ है। तो हमने उसमें भी कहा था कि अच्छा इनको जो स्पेशल कंपनसेशन मिलनी चाहिए। और कोरोना को लेके भी हम लोगों ने जो है कभी रेल के ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करा, रेल को जो है हमेशा जो है वो चलाते रहे। तो कल जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर चंडीगढ़ वाला ठेकेदार भाग गया, अगर ये सारी प्राइवेट हो जाएंगी, ये सारे इदारे प्राइवेट हो जाएंगे, तो कल को उनको तो प्रॉफिट कमाना है, उनको तो इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आपकी जो है। अभी बहुत सारी रेलवे जहाँ पर हम लोग 100 रुपया कमाते हैं और 140 रुपये खर्च करते हैं, ऐसी रेलवे में जहाँ पर 160 रुपये खर्च करते हैं 100 रुपया कमाते हैं। वो सिक लाइन है, वहाँ पर ये आप जो है वहाँ जाके ये सारी कंपनियों को वहाँ दे दो, वहाँ पर ग्रो करें। हमारा जहाँ पर प्राइम लैंड है, प्राइम हमारे जो रूट हैं, जहाँ पर शादियाँ राजधानियाँ हमारी फुल चलती हैं, वही बेची जा रही हैं। तो अगर इनको ऐसा ही मोनेटाइजेशन करके पैसा कमाने की ज़रूरत है तो ये पहले एसेट्स पैदा करें, एसेट पैदा करके फिर वहाँ पर अच्छा काम करें, वहाँ पर अपनी जो है वो बिजनेस करें, तो हमें कोई उसमें लगता है दिक्कत नहीं है। और इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और देश भी ग्रो करेगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।